मध्य प्रदेश अपने रणनीतिक प्रयासों से औद्योगिक विकास के नए युग की ओर अग्रसर है। निवेशकों को अधिक प्रभावी अवसर देने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में राज्य के प्रमुख 6 सेक्टर्स पर केंद्रित समिट के आयोजन की महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। ये पहली बार होगा जब हर सेक्टर के विशेषज्ञ, नीति निर्माता और निवेशक एक मंच पर आकर विशेषज्ञ चर्चाओं, अवसरों और नीतिगत सुधारों पर संवाद करेंगे। इससे निवेश प्रक्रिया को अधिक सुगम, पारदर्शी और परिणाममुखी बनाया जा सकेगा। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की अद्वितीय भौगोलिक स्थिति, समृद्ध प्राकृतिक संसाधन, विकसित बुनियादी ढांचा और उद्योग अनुकूल नीतियां इसे निवेश के लिए देश का सबसे आकर्षक डेस्टिनेशन बनाती हैं। शहरी विकास, पर्यटन, माइनिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, आईटी और एमएसएमई ये सभी क्षेत्र अपनी असीमित संभावनाओं और अनुकूल वातावरण से निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश न केवल देश का पहला डायमंड प्रोड्यूसिंग स्टेट है, बल्कि ग्रीन एनर्जी हब, विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र और उभरते हुए टेक्नोलॉजी हब के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है। इन विभागीय समिट से सरकार निवेशकों को नीतिगत प्रोत्साहन, संसाधनों की उपलब्धता और औद्योगिक इकोसिस्टम की मजबूती से अवगत कराएगी। इससे जीआईएस में होने वाली चर्चाएं वास्तविक निवेश प्रस्तावों में तब्दील हो सकेंगी। औद्योगिक विकास के नए युग की ओर अग्रसर मध्य प्रदेश। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पहली बार होंगी सेक्टर वाइज समिट। विशेषज्ञ, नीति निर्माता और निवेशक होंगे एक मंच पर। मध्य प्रदेश अब सिर्फ निवेश का केंद्र नहीं, बल्कि भारत के औद्योगिक भविष्य का निर्माण करने वाला प्रमुख राज्य बन रहा है। कॉन्क्लेव के माध्यम से हम सब उम्मीद करेंगे कि भविष्य में आपके और हमारे संबंध और मजबूत बने, और खास करके वर्तमान के दौर में जब हमको कई सारी विदेशी व्यवस्थाओं के आधार पर बाजार की संभावना मध्य प्रदेश की और देश की आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और कमोबेश हम आज चौथे के आसपास तो पहुंच ही रहे, और इसी दौर को आगे बढ़ाते हुए मैं मान के चलता हूं कि आप सब जो भी निवेशक यहाँ है, परमात्मा ने आपको एक विशेष यश दिया है। मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ी पहल की है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में पहली बार सेक्टर वाइज समिट का आयोजन किया जाएगा, जहां प्रमुख 6 औद्योगिक सेक्टरों के विशेषज्ञ, नीति निर्माता और निवेशक एक मंच पर आएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की अद्वितीय भौगोलिक स्थिति, समृद्ध प्राकृतिक संसाधन, विकसित बुनियादी ढांचा और उद्योग अनुकूल नीतियां इसे देश का सबसे आकर्षक निवेश डेस्टिनेशन बना रही है। शहरी विकास समिट, स्मार्ट सिटी, मेट्रो रेल, लॉजिस्टिक हब, मध्य प्रदेश आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। जीआईएस में स्मार्ट और सतत शहरों के निर्माण पर केंद्रित चर्चा होगी। पर्यटन समिट, खजुराहो, उज्जैन, सांची जैसे विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल निवेशकों के लिए सुनहरा अवसर बन रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी, एडवेंचर टूरिज्म और थीम बेस्ड डेस्टिनेशन पर निवेश के लिए व्यापक चर्चा होगी। माइनिंग समिट, मध्य प्रदेश देश में डायमंड, लाइमस्टोन, कोयला और मैंगनीज उत्पादन में अग्रणी है। जीआईएस में खनन आधारित उद्योगों और नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। रिन्यूएबल एनर्जी समिट, ग्रीन एनर्जी हब बनने की दिशा में मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। जीआईएस में सौर, पवन और हाइड्रोजन ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर जोर दिया जाएगा। आईटी एंड टेक्नोलॉजी समिट, इंदौर आईटी हब, स्टार्टअप इकोसिस्टम, डेटा सेंटर पॉलिसी, मध्य प्रदेश तेजी से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ रहा है। जीआईएस में नई टेक्नोलॉजी पर निवेश की संभावनाओं को रेखांकित किया जाएगा। एमएसएमई समिट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना और नए औद्योगिक क्लस्टर्स के जरिए छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। जीआईएस में उद्योगों को वित्तीय सहयोग और नए बाजारों तक पहुंच के अवसरों पर चर्चा होगी। प्रवासी भारतीय समिट, दुनिया भर के प्रवासी भारतीयों को मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास में सहभागी बनने का अवसर मिलेगा। जीआईएस में उनकी भूमिका को लेकर विशेष चर्चा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो क्या मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा औद्योगिक हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? क्या जीआईएस 2025 से राज्य को बड़े निवेश की सौगात मिलेगी? ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यह नया विजन कितनी सफलता हासिल करता है। मध्य प्रदेश अब निवेश के लिए सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि औद्योगिक क्रांति का केंद्र बनता जा रहा है। जीआईएस 2025 इसका सबसे बड़ा प्रमाण होगा। मध्य प्रदेश, औद्योगिक क्रांति की नई पहचान। मध्य प्रदेश में फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार,
सड़क, रेल और हवाई सेवाओं का हो रहा तेजी से विस्तार, निवेश को आकर्षित करने के लिए बुनियादी ढांचे में ऐतिहासिक सुधार। तेजी से बदलते भारत में मध्य प्रदेश अपनी सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी को नया आयाम दे रहा है। निवेश को आकर्षित करने और आर्थिक विकास को नई गति देने के लिए प्रदेश में फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य में बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार हो रहा है। आईटी, ऑटोमोटिव, फार्मास्यूटिकल, बायोटेक, लगभग 100 से ज्यादा भारतीय कंपनियां हैं। ये भी सुन के आनंद आ गया। उसमें HCL, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, आयो, ये जो अपने मान के चलो कि कौन सी कंपनी अपने यहाँ कम पड़ रही। अब भारतीय कंपनियां भी मल्टीनेशनल कंपनियों के रूप में बदल गई और इसलिए वो गया जमाना जब हम केवल किसी और कारण से किसी और की तरफ देखते थे। हमको भी अपना गर्व होता है कि हमारे साथ जुड़ करके परस्पर एक दूसरे पे पूरक होकर के एक दूसरे का साथ दे करके इस तरह की ताकत हम बन रहे हैं और आज भी मध्य प्रदेश में नए आयाम स्थापित हो रहे हैं जिसमें इन सेक्टर की संभावना भी मध्य प्रदेश से भी जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश जब मैं बोल रहा हूं तो केवल मध्य प्रदेश वालों के लिए नहीं बोल रहा हूं, मध्य प्रदेश के बाहर वालों के लिए भी बोल रहा हूं, क्योंकि जब हम जापान में झंडे फहरा सकते हैं तो मध्य प्रदेश तो अपने देश का एक हिस्सा है कि नहीं। सड़क, रेल और हवाई सेवाओं के क्षेत्र में हो रहे बड़े बदलाव प्रदेश को निवेश का हॉटस्पॉट बना रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश के आंतरिक मार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार किया जा रहा है। राज्य में 24 प्रमुख सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया है, जिनकी लागत 10,000 करोड़ रुपए है। सड़क नेटवर्क का विस्तार, 724 किलोमीटर लंबी नई सड़क परियोजनाएं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण, उज्जैन जावरा 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे 5,000 करोड़ का निवेश, रेलवे नेटवर्क में ऐतिहासिक बदलाव, 133 रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास का निर्माण, वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन, भोपाल में 100 करोड़ की लागत से नया कोच कॉम्प्लेक्स निर्माण, हवाई सेवाओं का विस्तार, रीवा में नया एयरपोर्ट निर्माण, ग्वालियर एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण, अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नई उड़ानों की योजना। मध्य प्रदेश की ये योजनाएं सिर्फ निवेश ही नहीं बल्कि प्रदेश के लोगों को बेहतर यातायात सुविधाएं भी प्रदान कर रही हैं। मध्य प्रदेश अब सिर्फ विकास की ओर नहीं बल्कि एक फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से राजधानी भोपाल की औद्योगिक तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने जा रही है। इस समिट से भोपाल को नए औद्योगिक हब का दर्जा मिलेगा। ये सब कैसे होगा संभव, देखिए इस रिपोर्ट में। भोपाल को औद्योगिक राजधानी के रूप में मिलेगी नई पहचान। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से बदलेगी भोपाल की औद्योगिक तस्वीर। राजधानी को मिलेगा नया औद्योगिक हब का दर्जा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अब सिर्फ प्रशासनिक केंद्र नहीं बल्कि औद्योगिक क्रांति की नई पहचान बनने जा रही है। मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा विजन पेश किया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 ये न केवल निवेश आकर्षित करने का मंच होगा बल्कि इससे भोपाल को औद्योगिक राजधानी के रूप में स्थापित करने का सपना भी पूरा होगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि भोपाल की भौगोलिक स्थिति, बुनियादी ढांचा और उद्योग अनुकूल नीतियां इसे देश का नया औद्योगिक हब बना सकती हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अनुसार भोपाल के आसपास कई प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र पहले से ही स्थापित हैं, जिनमें मंडीदीप, बगरोदा, पीलूखेड़ी, मक्सी, गोविंदपुरा, आचारपुरा और फंदा शामिल हैं। ये क्षेत्र छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण हैं और अब बड़े निवेश को भी आकर्षित करने के लिए तैयार हैं। क्यों भोपाल बनेगा औद्योगिक राजधानी? मजबूत औद्योगिक आधार, पहले से विकसित औद्योगिक क्षेत्र, सेंट्रल लोकेशन, लॉजिस्टिक और आपूर्ति के लिए आदर्श स्थान, IT पार्क, सुपर कॉरिडोर और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का विकास, बेहतर शिक्षा और रिसर्च संस्थान, कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता, GIS 2025 में विशेष पहल, 20+ निवेश और उद्योग नीतियों की प्रस्तुति, सेक्टर विशेष सत्र जहां निवेशकों को सीधे सरकारी अधिकारियों से संवाद का अवसर, बिजनेस ईज यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और सरल बनाने पर जोर, इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलाव, राष्ट्रीय राजमार्गों और आधुनिक लॉजिस्टिक सेंटर का विस्तार, रीवा एयरपोर्ट और भोपाल हवाई अड्डे से एयर कनेक्टिविटी का विस्तार,
रेलवे नेटवर्क को और मजबूत करने की योजना। इस तरह से भोपाल अब केवल मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं बल्कि देश की नई औद्योगिक राजधानी बनने जा रहा है। GIS 2025 से भोपाल को निवेश की बहुत बड़ी सौगात मिलेगी। ये सम्मेलन शहर की औद्योगिक तस्वीर बदलेगा, ऐसी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज। तो ये थी मध्य प्रदेश में निवेश और विकास की बदलती तस्वीर, लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। आने वाले एपिसोड्स में हम आपको दिखाएंगे कि किन सेक्टर्स में निवेश को लेकर बड़ी डील्स हो रही हैं, कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर्स मध्य प्रदेश की ओर रुख कर रहे हैं और सरकार की नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी से क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए ब्रेक की इजाजत। नमस्कार।